यूपी ट्रिपल एस सी पेट एग्ज़ाम 2021 प्रीवियस ईयर शॉर्ट पेपर शिफ्ट सेकेंड 24 अगस्त 2021 के जीके के सभी प्रश्नों को कवर कराया गया है। आने वाले एग्ज़ाम में यह वीडियो आपके लिए बहुत हेल्पफुल साबित होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें। तो नमस्कार साथियों, मैं हूं दीपक, स्वागत करता हूं आप सभी का डीप डेल वीडियो में। तो आइए फिर वीडियो को शुरू करते हैं। प्रश्न है, सिराजुद्दौला किस युद्ध में अंग्रेज़ों से पराजित हुआ था? तो ऑप्शन है बक्सर, प्लासी, वांडीवास, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए क्या होगा, आंसर किस करिए। आंसर होगा प्लासी, ठीक है, यानी बी ऑप्शन। अगला प्रश्न है, इनमें से कौन हड़प नीति का कट्टर समर्थक था? ऑप्शन है लॉर्ड वेलेजली, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हेस्टिंग। आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, यानी लॉर्ड डलहौजी। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय इतिहास में धन्वंतरी कौन थे? ऑप्शन है चंद्रगुप्त मौर्य के प्रसिद्ध सेनापति, प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाई। अगला ऑप्शन है हर्ष के समय के प्रसिद्ध नाटककार, इनमें से कोई नहीं। इजी सा क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, यानी प्रसिद्ध चिकित्सक जिन्होंने चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार की शोभा बढ़ाई। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है इंडिका, जिसमें मौर्यकालीन भारत का उल्लेख है, किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन है मेगस्थनीज, फाहियान, वेनसोंग, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा, आंसर होगा ए, यानी मेगस्थनीज, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है साइमन कमीशन किस वर्ष भारत में प्रथम बार आया? ठीक है, ऑप्शन है 1925, 1926, 1919, 1928। आंसर क्या होगा, आंसर गेस करिए। आंसर होगा डी, यानी 1928 में साइमन कमीशन भारत में प्रथम बार आया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा किस अधिवेशन में ऐतिहासिक पूर्ण स्वराज यानी पूर्ण स्वतंत्रता का प्रस्ताव पारित किया गया? ऑप्शन है बम्बई, लाहौर, कराची, लखनऊ। आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, यानी लाहौर में, ठीक है। प्रश्न है, निम्न का मिलान कीजिए, ठीक है। इंडियन नेशनल आर्मी, गदर पार्टी, मित्र मेला, होम रूल लीग, ठीक है। और ऑप्शन में मिलाने के लिए दिया है लाला हरदयाल, सुभाष चंद्र बोस, वीडी सावरकर, एनी बेसेंट। मिलान करना है आपको। इस तरह के प्रश्न एग्जाम में ज़रूर आएंगे, जिससे मिलान करने के लिए आपसे कह दिया जाएगा, क्रम में लगाने के लिए कह दिया जाएगा, ठीक है। चूँकि ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, तो आने वाले एग्ज़ाम में भी इस तरह के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो इन सारी चीज़ों को आप कवर करके पढ़ के जाइएगा अच्छे से। इसका आंसर क्या होगा, आंसर होगा बी, ठीक है, यानी इंडियन नेशनल आर्मी का संबंध सुभाष चंद्र बोस से है, ठीक है। और गदर पार्टी का संबंध लाला हरदयाल से है। सी यानी मित्र मेला का संबंध वीडी सावरकर से है। और होम रूल लीग की स्थापना आपको पता है, एनी बेसेंट से इनका संबंध है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। निम्न में से किसने महात्मा गांधी के खिलाफत आंदोलन से जुड़ने का विरोध किया? ऑप्शन है खान अब्दुल गफ्फार खान, फजलुल हक, मोहम्मद अली जिन्ना, अबुल कलाम आज़ाद। आंसर क्या होगा, आंसर होगा सी, यानी मोहम्मद अली जिन्ना, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से कौन सा क्रांतिकारी संगठन काकोरी षड्यंत्र मामले में शामिल था? ठीक है, इम्पॉर्टेंट है। ऑप्शन है गदर पार्टी, अनुशीलन समिति, अभिनव भारत ग्रुप, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। आंसर क्या होगा, गेस करेंगे तो पता चल जाएगा आपको कि आंसर क्या हो सकता है। आंसर होगा डी, ठीक है, यानी हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन। अगला प्रश्न है, नागार्जुन सागर बांध किस नदी पर बना है? तो ऑप्शन है गोदावरी, कृष्णा, गंगा, कावेरी। ठीक है,
आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी यानी कृष्णा नदी पर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। माउंट एवरेस्ट पर प्रथम बार चढ़ाई किस वर्ष में की गई? ऑप्शन है 1951, 1953, 1955, 1958। आंसर क्या होगा? आंसर दीजिए। आंसर होगा बी यानी 1953 में। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भरतपुर में स्थित पक्षी अभयारण्य या राष्ट्रीय उद्यान का नाम है। ऑप्शन है भैंस रोड गढ़ अभयारण्य, दर्रा अभयारण्य, केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान, घाट प्रभा अभयारण्य। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी यानी केवलादेव घाना राष्ट्रीय उद्यान। ठीक है, ये हमारा आंसर होगा। नेक्स्ट है, भिलाई इस्पात संयंत्र के लौह अयस्क का स्रोत है। तो ऑप्शन है दल्ली, राजहरा, कोबरा, उमरिया, राजनंदगांव। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए यानी दल्ली राजहरा। नेक्स्ट देखते हैं। प्रश्न है, दिए गए दर्रों और उनके स्थानों का कौन सा युग्म सही ढंग से मेल नहीं खाता है? ठीक है, यानी जो प्रश्न के सामने ऑप्शन दिए हैं उनमें कुछ सही है और कुछ गलत है, तो जो गलत हैं उन्हीं को आपको बताना है। तो पहला है, जोजिला और बुर्जिला के सामने जम्मू और कश्मीर दिया है। बारालाचला और सिपकिला के सामने उत्तर प्रदेश दिया है। आपको पता करना है कौन गलत है। थांगला, नीति दर्रा और लिपुलेख लेक के सामने हिमाचल प्रदेश है। और नाथुला और जिलेपला के सामने सिक्किम है। ठीक है, कौन गलत होगा? गेस करिए। बी जो है वो ऑप्शन वो गलत है। बी यानी 2 और 3। 2 और 3 में क्या है? बारालाचला, ठीक है, और सिप किला जो है वो गलत है, उत्तर प्रदेश में नहीं है। ये कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में है। ठीक है, और थांगला और नीति पास दर्रा और लिपुलेख जो है वो कहाँ है? तो वो उत्तराखंड में है। ठीक है, आगे देखते हैं। प्रश्न है, किसके बढ़ने के फलस्वरूप निजी निवेश में वृद्धि की अधिक संभावना होगी? ऑप्शन है ब्याज दर, शेयरों की कीमत, नई पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल, व्यक्तिगत कर। आंसर क्या होगा? ये इकोनॉमिक का क्वेश्चन है। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी यानी नई पूंजी पर अपेक्षित प्रतिफल। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की राष्ट्रीय आय का आकलन करने वाली संस्था है। ठीक है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। आरबीआई, नीति आयोग, वित्त मंत्रालय, केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, जिसको सीएसओ कहते हैं हम। आंसर गेस करिए क्या होगा? आंसर होगा डी यानी केंद्रीय सांख्यिकी संगठन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? सेवा क्षेत्र का दूसरा नाम क्या है? ऑप्शन है तृतीयक क्षेत्र, प्राथमिक क्षेत्र, द्वितीयक क्षेत्र, कृषि क्षेत्र। आंसर गेस करिए क्या होगा? आंसर होगा ए यानी तृतीयक क्षेत्र। अगला प्रश्न है, भारत में श्वेत क्रांति के जनक के रूप में किसे जाना जाता है? ठीक है, इजी सा प्रश्न है ये। ऑप्शन है बलवंत राय मेहता, डॉक्टर वर्गीस कुरियन और एमएस स्वामीनाथन, नॉर्मन एडवर्ड। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी यानी डॉक्टर वर्गीस कुरियन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत में आर्थिक सुधार 1991 के दौरान प्रधानमंत्री कौन थे? ठीक है, प्रधानमंत्री कौन थे? ऑप्शन है पीवी नरसिम्हा राव, अटल बिहारी वाजपेयी, डॉक्टर मनमोहन सिंह, इनमें से कोई नहीं। आंसर दीजिए क्या होगा? उस समय वित्त मंत्री कौन थे? वित्त मंत्री जो है डॉक्टर मनमोहन सिंह जी थे। ठीक है, आंसर क्या होगा इसका? आंसर होगा ए यानी पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारत के संविधान में इनमें से क्या राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है? ठीक है, राज्य सूची में सम्मिलित नहीं है पूछ रहा है आपसे। ठीक है, ऑप्शन है पुलिस, कानून और व्यवस्था, कारागार, दंड प्रक्रिया संहिता। आंसर क्या होगा?
आंसर जो होगा वो डी होगा। ठीक है, यानी दंड प्रक्रिया संहिता जो है राज्य सूची में शामिल नहीं है। प्रश्न है, निम्नलिखित में से क्या भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है? ऑप्शन है अर्धसंघीय संरचना, अगला ऑप्शन है प्रतिबद्ध न्यायतंत्र, शक्तियों का वितरण, लिखित संविधान और संविधान की सर्वोच्चता। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी प्रतिबद्ध न्यायतंत्र भारतीय संविधान की मुख्य विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्न में से क्या भारतीय नागरिकों को आर्थिक न्याय प्रदान करता है? ठीक है, ऑप्शन है मौलिक अधिकार, मौलिक कर्तव्य, राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत और इनमें से कोई नहीं। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी, यानी राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य सरकारों को ग्राम पंचायतों के गठन के लिए निर्देशित करता है? ये कई बार प्रश्न पूछा गया है एग्जाम में। ठीक है, अनुच्छेद पूछ रहा है आपसे, तो अनुच्छेद 38, अनुच्छेद 40, अनुच्छेद 44, अनुच्छेद 46। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी अनुच्छेद 40। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का विचार किसने रखा था? तो ऑप्शन है बलवंत राय मेहता समिति, अशोक मेहता समिति, रॉयल कमीशन, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, यानी बलवंत राय मेहता समिति। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, एक परिपथ में विद्युत धारा प्रवाहित होती है। ठीक है, ऑप्शन है स्विच चालू होने पर, स्विच बंद होने पर, स्विच चालू या बंद होने पर, जब इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता है। ठीक है, जब इसमें कोई वोल्टेज नहीं होता है। आंसर क्या होगा? इसमें कई लोग गलत कर सकते हैं, तो आंसर ध्यान से देखिएगा क्या होगा, गेस करिए क्या होगा आंसर। आंसर होगा बी, यानी स्विच बंद होने पर। ठीक है, यही ऑप्शन है, स्विच बंद होने पर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या है? प्रतिरोध, ठीक है, इसका एसआई मात्रक पूछा जा रहा है आपसे। ऑप्शन है फैराडे, ओम, वोल्ट, एम्पियर। आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी, यानी ओम। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, नींबू का खट्टा स्वाद इनमें से किसकी उपस्थिति के कारण होता है? तो ऑप्शन है सिट्रिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, ऑक्जेलिक अम्ल, फार्मिक अम्ल। ठीक है, आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए, यानी सिट्रिक अम्ल के कारण। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, कैंसरकारी रसायनों से क्या होता है? कैंसरकारी रसायनों से क्या होता है? प्रश्न में ही आंसर है। ऑप्शन है हृदय रोग, मधुमेह, कैंसर, दमा या अस्थमा, जिसको हम कहते हैं। आंसर होगा सी, यानी कैंसर। कैंसरकारी रसायनों से कैंसर ही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? ऑप्शन है एंडोडर्मिस, एपिडर्मिस, डर्मिस, स्पेशल डर्मिस। आंसर गेस करिए। आंसर होगा बी, ठीक है, एपिडर्मिस। क्या होगा? बी, यानी एपिडर्मिस। भारत के उस प्रथम राज्य का नाम क्या है जिसने अपने सभी निवासियों को स्वास्थ्य बीमा प्रदान किया है? ठीक है, करंट का क्वेश्चन है ये। ऑप्शन है गुजरात, तेलंगाना, राजस्थान, कर्नाटक। मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक और वीडियो डाला है, उससे आप ज़रूर देखिएगा, आपको एग्ज़ाम में बहुत हेल्प मिलेगी। इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा सी, यानी राजस्थान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, आरबीआई ने 22 जुलाई 2021 से किस भुगतान तंत्र को नए कार्ड जारी करने पर प्रतिबंध लगा दिया है? ऑप्शन है मास्टर कार्ड, वीज़ा, ये विदेश वाला वीज़ा नहीं है, ये वीज़ा कार्ड है, रुपए, इनमें से कोई नहीं।
आंसर गेस करिए क्या होगा। आंसर होगा ए यानी मास्टर कार्ड। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, योग के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से भारत में किसके द्वारा मोबाइल ऐप कौन सा है, नमस्ते योग शुरू किया गया। ऑप्शन है स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, गृह मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, इनमें से कोई नहीं। इजी सा क्वेश्चन है, गेस करिए। ऑप्शन आपको मिल जाएगा कि आंसर क्या है, कौन सा सही है। इसका आंसर होगा आयुष मंत्रालय। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है टोक्यो पैरालंपिक 2021 में किसको भारतीय दल के ध्वजवाहक के लिए नामित किया गया। ऑप्शन है टेकचंद, मरियप्पन थंगवेलु, देवेंद्र झाझरिया, अजीत सिंह। यहाँ से प्रश्न आएंगे जैसे पैरालंपिक हुआ, टोक्यो ओलंपिक हुआ, ठीक है, और जो कॉमनवेल्थ गेम हुआ है, ठीक है, इन सारी चीज़ों को पढ़ के जाइएगा जो टॉपिक्स हैं। तो इसका आंसर क्या होगा, इसका आंसर होगा ए यानी टेकचंद। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, भारतीय सेना ने कश्मीर में अपनी एक फायरिंग रेंज का नाम बॉलीवुड अभिनेत्री के नाम पर रखा है। तो उस अभिनेत्री का नाम पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन है ऐश्वर्या राय बच्चन, प्रियंका चोपड़ा और दीपिका पादुकोण, विद्या बालन। आंसर गेस करिए क्या होगा। आंसर होगा डी यानी विद्या बालन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, वर्ष 2021 के लिए किस देश का पासपोर्ट विश्व में सबसे शक्तिशाली पासपोर्ट की श्रेणी में सबसे ऊपर है। ठीक है, यह 2022 में भी सबसे ऊपर है। तो ऑप्शन है रूस, संयुक्त राज्य अमेरिका, भारत, जापान। आंसर गेस करिए। आंसर है डी यानी जापान। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, कौन सी राज्य सरकार ने मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना को लागू किया। ठीक है, मुख्यमंत्री दलित सशक्तिकरण योजना। ऑप्शन है तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, तमिलनाडु, बिहार। आंसर क्या होगा। आंसर होगा ए यानी तेलंगाना। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, इनमें से किस देश को थंडर ड्रैगन की भूमि के नाम से जाना जाता है। ठीक है, ऑप्शन है जापान, भूटान, नेपाल, श्रीलंका। आंसर क्या होगा। आंसर होगा बी यानी भूटान को। नेक्स्ट है कि रियाद किस देश की राजधानी है। इजी सा प्रश्न है। म्यांमार, बांग्लादेश, सऊदी अरब, इनमें से कोई नहीं। आंसर क्या होगा। आंसर होगा सी यानी सऊदी अरब। अगला प्रश्न है क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का निम्न में से कौन सा राज्य सबसे छोटा है। ठीक है, तो सबसे छोटा राज्य पूछा जा रहा है आपसे क्षेत्रफल की दृष्टि से। तो ऑप्शन है सिक्किम, गोवा, मेघालय, मिजोरम। आंसर क्या होगा। आंसर होगा बी यानी गोवा वाले बीच पे। ठीक है, अगला प्रश्न है, राज्यसभा के चुने हुए सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। तो आपसे सदस्यों का कार्यकाल पूछ रहा है, ये ध्यान दीजिएगा। ऑप्शन है 5 वर्ष, 4 वर्ष, 6 वर्ष, 8 वर्ष। आंसर क्या होगा। आंसर होगा सी यानी 6 वर्ष। ठीक है, आगे देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में संयुक्त राष्ट्र दिवस कब मनाया जाता है। तो ऑप्शन है 20 अक्टूबर, 24 अक्टूबर, 27 नवंबर, 30 नवंबर। आंसर गेस करिए। आंसर होगा बी यानी 24 अक्टूबर को। नेक्स्ट है, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय कहाँ स्थित है। ऑप्शन है जेनेवा, हेग, एम्स्टर्डम, वियना। कहाँ है, गेस करिए। ये है हेग में। ठीक है, यानी ऑप्शन बी। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला है, विश्व प्रसिद्ध खजुराहो मूर्ति कलाएं स्थित हैं। पूछा जा रहा है कहाँ स्थित है, ये क्वेश्चन मार्क। ऑप्शन है गुजरात में, मध्य प्रदेश, उड़ीसा, महाराष्ट्र। कहाँ है। आंसर होगा बी यानी मध्य प्रदेश में। इजी क्वेश्चन था। प्रश्न है,
प्रसिद्ध नवक लेबर, ठीक है, जिसको नवक लेबर भी कहते हैं, उत्सव इनमें से किस राज्य से संबंधित है? ऑप्शन है केरल, बिहार, राजस्थान, उड़ीसा। आंसर क्या होगा? आंसर होगा डी यानी उड़ीसा से संबंधित है। नेक्स्ट है, निम्न में से कौन सी एक हरित गृह गैस नहीं है जिसको ग्रीन हाउस गैस कहते हैं? कौन सा नहीं है? मीथेन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड और क्लोरोफ्लोरोकार्बन। कौन सा नहीं आपसे पूछा जा रहा है? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा बी यानी नाइट्रोजन जो है वो ग्रीन हाउस गैस नहीं है। अगला प्रश्न है, अर्जुन पुरस्कार डैश करके पूछा जा रहा है कि किसके लिए दिया जाता है, ठीक है, के लिए दिया जाता है, किसके लिए दिया जाता है आपसे पूछा जा रहा है। तो ऑप्शन है आपातकालीन स्थिति में विशिष्ट सेवा के लिए, युद्ध में वीरता के लिए, खेल के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए, विशिष्ट समाज सेवाओं के लिए। आंसर क्या होगा? आंसर होगा सी यानी खेलों के क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन के लिए। प्रश्न है, निम्नलिखित किस क्रम में भारत आए? इनका क्रम पूछा जा रहा है आपसे। तो ऑप्शन है थॉमस रो, फाहियान, हेनसोंग, ठीक है। तो किस क्रम में यह भारत आए? तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए यानी पहले फाहियान भारत आया, फिर हेनसोंग, फिर थॉमस रो, ठीक है। तो यह वीडियो यहीं समाप्त होता है। यह वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। हमारी मेहनत आपको सार्थक लगी हो, आपने चीज़ों को अच्छे से सीखा हो, समझा हो, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप हमसे जुड़े रहें। छोटों को प्यार दें, अपने बड़ों और महिलाओं का सम्मान करें। जय हिंद।